अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान खुशामदीद कहता है। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं और दोनों खुशखबरियाँ पाकिस्तान में बिजली को सस्ता करने से मुतालिक जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उनसे मुतालिक है। पहली खुशखबरी तो ये है कि वज़ीर आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी बराए एनर्जी हैं ताबिश गौहर साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल दिया है हुकूमत को कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने कोयले से चलने वाले पावर प्लांट हैं इन तमाम को मुकामी कोयले के ऊपर शिफ्ट किया जाए। पहले इनकी अक्सरियत जो है इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर है, तो उससे हमारी बिजली की जो प्राइस है इन प्लांट से जो है उसमें 30% तक कमी वाक़ हो सकती है और उसका आवाम को क्या फ़ायदा होगा उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर रवां जो मालियाती साल है इसके दौरान सूरज और हवा से बिजली पैदा करने वाले सस्ते पावर प्लांट जो हैं वो 850 मेगावाट के मुकम्मल होने जा रहे हैं और इससे पाकिस्तान की जो टोटल बिजली पैदा करने की सलाहियत है उनमें रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 7% हो जाएगा। और ये कितने सस्ते हैं? 5 रुपये यूनिट वाली बिजली इनसे हासिल होगी। तो आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जो कि मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म ने दी। उन्होंने ये कहा है कि मुल्क में इस वक्त जो मुकम्मल हो चुके हैं और जो ज़ेर तामीर हैं 5,500 मेगावाट के कोल बेस्ड पावर प्लांट जो इम्पोर्टेड कोयले पर ऊपर लगाने के ठेके गुज़िश्ता हुकूमत दे गई थी उनको रीनिगोशिएट किया जाए चाइना के साथ और उन तमाम को थर के कोयले से कोयला मुहैया किया जाए। अब इस मामले में एक हमाकत गुज़िश्ता हुकूमत कर गई कि उनको पता भी था कि अगले 2-4 साल में पाकिस्तान के अंदर अपना कोयला निकलने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने जितने कोल पावर प्लांट के ठेके दिए वो तमाम के तमाम इम्पोर्टेड कोयले के ऊपर दिए। जबकि सिर्फ एक ठेका ऐसा है जो कि सिंध हुकूमत ने दिया थर कोयले से, जहाँ से बिजली इस वक्त पैदा भी हो रही है 660 मेगावाट। इसका मतलब ये है कि थर के कोयले से बिजली पैदा की जा सकती है। तो उस कामयाब तजर्बे को देखते हुए SAPM ने कहा है कि चाइना के साथ हम दोबारा मुज़ाकरात करें, प्राइम मिनिस्टर को कहा है और तमाम एनर्जी मिनिस्ट्री को, और उनको इस चीज़ पर कायल करें अपने जो पावर प्लांट है उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर जितने पावर प्लांट लग रहे हैं जो लग चुके हैं उनको लोकल कोयले पे कन्वर्ट किया जाए। उसके दो फ़ायदे होंगे। पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि कोयले के जिन पावर प्लांट से बिजली जनरेट होती है उसमें 30% तक कमी वाक़ हो सकती है, यानी कि 1 यूनिट बिजली का जो है इन कोयले वाले पावर प्लांट से 30% तक सस्ता हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ चाइना को ये फ़ायदा होगा कि जब इनसे सस्ती बिजली पैदा होगी तो पाकिस्तान ने जिनको पेमेंट्स करनी होती हैं वो किसी ना किसी वजह से रुक जाती हैं, कैपेसिटी चार्जेस और दीगर तमाम वो नहीं रुकेंगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर पूरी दिलजमी से काम करे और प्राइम मिनिस्टर चाइनीज़ सदर से चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके उन कंपनीज़ को इस काम के लिए कायल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में कोयला रिकॉर्ड $146 फी टन की सतह पर पहुंच चुका है। बहुत महंगा कोयला हो गया है। तो अगर हम इनसे बात करें कि फ़ी यूनिट कीमत में कितना फ़र्क आएगा तो तकरीबन 2 से 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में कमी लाई जा सकती है। अब देखिए कि जो जुल्म किए गए उनमें एक जुल्म ये था कि पंजाब के अंदर साहिवाल के करीब एक साहिवाल कोल पावर प्लांट लगा दिया गया। अब शहबाज शरीफ ने सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए ये प्लांट यहाँ लगाया ज़रई रकबे पे। हालांकि कोल पावर प्लांट हमेशा समंदर के ऊपर या सहरा में या बंजर ज़मीन पर लगा करते हैं, क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। अब उस इलाके में एक तो साहिवाल के इर्द गिर्द ज़ेर ज़मीन पानी ख़राब हो रहा है, आब हवा गंदी हो रही है इस कोल बेस्ड पावर प्लांट की वजह से। चले, एक तो वो जुल्म है। दूसरा, अब जो इस पावर प्लांट के लिए कोयला इंपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया से, एक तो वो इंपोर्टेड है, महंगा पड़ता है, में डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा, उसको कराची की बंदरगाह से साहिवाल पहुंचाने तक जितनी कॉस्ट आती है उससे बिजली के 1 यूनिट में 1.5 रुपये का इजाफा होता है। यानी यही पावर प्लांट अगर कराची की बंदरगाह पर लग जाता तो इससे पैदा होने वाली फ़ी यूनिट बिजली 1.5 रुपया सस्ती होती। अब ये पावर प्लांट साल की कितनी बिजली पैदा करता है तो 9 अरब 35 करोड़ यूनिट बिजली के सालाना पैदा करता है, और 1.5 रुपये के हिसाब से लगाया जाए तो सालाना 14 अरब रुपये हम सिर्फ शहबाज शरीफ की उस शोबाजी कीमत अदा कर रहे हैं कि जो उसने अवाम को दिखाने के लिए कराची की बजाय या बलूचिस्तान के साहिल की बजाय पंजाब के ज़रई रकबे पे लगाया, और इस वजह से ये हम 14 अरब रुपए सिर्फ एक पावर प्लांट में ज़ायदा अदा कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की वजह से। तो नाजरीन, ये हमारी गुज़िश्ता हुकूमतें कर गई।
अब इस हुकूमत ने महंगाई जहाँ बहुत की लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए हैं। उनमें से एक काम अच्छा ये है कि इन्होंने आते ही नून लीग के दौर के अंदर जो 2 मज़ीद इम्पोर्टेड कोयले पे लगने वाले पावर प्लांट थे तकरीबन 2600 मेगावाट के, उनको बंद करवा दिया, उनको शेल्फ करवा दिया। वो फिजिबिलिटी स्टेट पे थे, अभी एक मुजफ्फरगढ़ में लगना था और दूसरा रहीम यार खान में, दोनों को रोक दिया और उसकी जगह पे 3600 मेगावाट के पन बिजली, पानी से जो बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट है उनको मंजूर करवा के उन पे काम का आगाज़ करवा दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो पाकिस्तान के अंदर सस्ती बिजली पैदा होगी, पन बिजली क्योंकि इसके अंदर ईंधन नहीं लगता, दूसरा इससे पोल्यूशन नहीं होगी, और तीसरा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान इन पावर प्लांट के बदले दुनिया भर से सस्ते आसान कर्जे ले सकेगा, बहुत सारी फेवर्स ले सकेगा। तो ये अच्छे काम चंद इस हुकूमत के खाते में हम डाल देते हैं जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं महंगाई जैसे हम उसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि जो पाकिस्तान का ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके CEO ने बताया है कि मुल्क में इस वक्त टोटल हवा और जो सूरज है उससे बिजली पैदा हो रही है वो 2000 मेगावाट है, लेकिन एक साल के दौरान इंशाल्लाह रवा मालियाती साल के दौरान इसके अंदर 42% इजाफा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त 850 मेगावाट के मुख्तलिफ सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और एक साल के दौरान ये तमाम के तमाम लाइन पे आ जाएंगे। तो इनसे जो बिजली हासिल होगी वो बड़ी सस्ती होगी, क्योंकि इनको जो ठेके दिए गए हैं वो इंटरनेशनल बिडिंग के ज़रिए यानी कि मुकाबला जात के बाद दिए गए हैं। पहले होता था किसी एक पावर प्लांट वाले को लाए, उसकी मर्ज़ी का रेट दिया और उससे प्रोजेक्ट लगवा लिया, लेकिन अब एक प्रोजेक्ट के लिए 5-6 पार्टियाँ आती हैं। उस सिलसिले में जो रेट मिला हुकूमत को बहुत अच्छा है। नून लीग के दौर में जो रेट मिलता था वो 10, 11, 12 सेंट फ़ी यूनिट का मिलता था। अब जो रेट मिला है वो सिर्फ 3.25 सेंट फ़ी यूनिट यानी 5 रुपये फ़ी यूनिट का रेट मिला है। इनसे बिजली पैदा होगी वो 5 रुपये फ़ी यूनिट वाली होगी। जब ये बिजली सिस्टम में शामिल होगी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लाएगी, लेकिन हुकूमत को ये रिलीफ होगा कि उसने जो मज़ीद कीमतें बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ाएंगी। अब इसके साथ हम एक और क्लैरिटी ज़रूरी समझते हैं कि जो लोड शेडिंग गुज़िश्ता दिनों भी हुई, अब भी कुछ इलाकों में हो रही है, उसमें मामला ये है हमारे पास कैपेसिटी तो है 37,000 मेगावाट बिजली बनाने की, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, हमारी बिजली के खंभे हैं और जो ट्रांसफार्मर हैं वो इस काबिल नहीं कि इतनी बिजली घरों से हमारे घरों तक पहुंचा सकें। तो उस सिलसिले में अब हुकूमत ने जाकर 25,000 मेगावाट बिजली की तरसील मुमकिन बनाई है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों गर्मियों में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमारी जो डिमांड आई वो 26,000 मेगावाट से ज़्यादा थी, और फिर गर्मी की वजह से और सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से बार बार सिस्टम ट्रिप भी करते रहे। तो इस मालियाती साल के अंदर हमने आपको पहले बताया था 100 अरब रुपए, लेकिन अब फिगर अपडेट आई है, वेरीफाइड आई है कि हुकूमत ने जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, जितनी जो ग्रिड स्टेशन हैं, जो ट्रांसफार्मर्स हैं, इनको अपग्रेड करने के लिए 118 अरब रुपये रखे हैं। जिन जिन इलाकों में ज़्यादा इशूज़ हैं वहाँ पर पहले काम किया जाएगा, जिनमें कम इशूज़ हैं उनमें बाद में काम किया जाएगा, लेकिन ये छोटा काम नहीं है। माहिरीन का कहना ये है कि पाकिस्तान के ट्रांसमिशन सिस्टम को तगड़ा करने के लिए कम से कम 1000 अरब रुपये की इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्यों? हमारे पास ट्रांसफार्मर्स पुराने लगे हुए हैं, हम लोगों ने अपने घरों में 2-2, 4-4 एसीज ऐड कर लिए हैं। अब उसका ना तो हमने वापटा को यानी लेस्को वगैरह को बताया ताकि वो हमारा ट्रांसफार्मर अपग्रेड करते, फिर हमारे यहाँ लो वोल्टेज के मसाइल भी और दीगर मसाइल भी हैं। इस सिलसिले में जिन इलाकों के अंदर लो वोल्टेज का इशू है, तो मैंने एक कंपनी देखी है, आप उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा लेने से पहले। वो है खुर्शीद फ़ैन वालों ने एक पंखा बनाया है छत वाला, जो सिर्फ 55 वोल्ट के ऊपर चल पड़ता है। ऐसे नॉर्मली हमारे घर में 220 वोल्ट आते हैं, 55 वोल्ट भी बिजली हो तो वो हवा देता है, और उसकी जो बिजली कंजम्पशन है वो सिर्फ 25 वाट है, यानी आम पंखे से वो कम से कम 5 गुना कम बिजली लेता है। इनका AC DC हाइब्रिड पंखा है, ये तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये का आता है। तो इसको पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद लीजिएगा। लेकिन ये बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे थे हमारे इलाके में वोल्टेज की मसाइल है या उन्होंने सोलर पैनल लगा रखे हैं, उसके लिए कुछ इंजीनियर्स का कहना है कि ये खुर्शीद फ़ैन का पंखा बड़ा काबिल अमल है। तो नाज़रीन, ये हम पाकिस्तान से मुतालिक आपको अच्छी खबरें लेके आते हैं। याद रखिएगा, हमारे मुल्क के जितने बड़े मसाइल हैं, यहाँ पर चंगेज़ खान भी आ जाए तलवार पकड़ के तो उन मसाइल को फौरी हल नहीं कर सकता। 22 करोड़ का मुल्क है और मल्टी लेयर्ड इश्यूज़ हैं। एक मसले के अंदर 50 इश्यूज़ हैं। एक कंपनी है, उसके अंदर सिर्फ लोग ज़्यादा भर्ती नहीं किए हुए कि लोगों को निकाल देंगे वो कंपनी ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर कर्ज़े इतने ज़्यादा हैं, वो कर्ज़े कहाँ से अदा करेंगे,
उस कंपनी के अंदर चोरियां इतनी हुई हैं उन मुकदमात का आप क्या करेंगे। तो इसी तरह स्टील मिल जैसे उसके अंदर ये मसाइल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगले 5-7 साल यही तसलसल कायम रहा, हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, इमरान खान या इससे बेहतर हुकूमत आती है आहिस्ता बढ़ती रही, तो इंशाल्लाह 10 साल बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक ताबनाक, एक खुशनुमा मुस्तकबिल होगा जिस पर हम सब फ़ख्र कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के मान।